अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैंने सोचा कि हम फ़ेस टू फेस आके बात करते हैं कि क्योंकि जो बात जितना असर फ़ेस टू फेस बात करके किसी शख्स पे हम अपनी बातों का असर डाल सकते हैं, उतना सिर्फ़ आवाज़ से नहीं डाल सकते। ये उस तरह की बात है कि जिस तरह अगर हम किसी चीज़ को मेमोराइज़ करना हो, तो अगर जस्ट हम रीडिंग करें और बजाय इसके कि हम सिर्फ रीडिंग करें, बल्कि अगर हम उसको राइटिंग भी कर लें, रीड करके लर्न करके मेमोराइज़ करके उसको रिटन भी कर लें, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा मेमोराइज़ हो जाता है। तो सिंपली इस तरीके से कि अगर आप फ़ेस टू फेस बात करें, तो मेरे ख़्याल में आपकी बातों का असर ज़्यादा आपकी बातें ज़्यादा असर डाल सकती हैं आगे वाले बंदे पे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं या मैं बात करने वाली हूँ आपसे, वो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। कि आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है और किस तरीके से आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को खुद के अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। So there are two important things which I want to discuss with you. दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इस हवाले से। पहली चीज़ ये है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए, दैट हाउ फ्लुएंट यू आर, आप कितने ज़्यादा रवानी से बोल सकते हैं। इट डज़ नॉट मैटर हाउ यू स्पीक, हाउ डू यू स्पीक, इन विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। अगर किस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ये असल बात नहीं है। आप उर्दू में बात करें, हिंदी में बात करें, चाइनीज़ में बात करें, इंग्लिश में बात करें, कि द पॉइंट इज़ हाउ फ्लुएंट, आप कितनी रवानी से बोल सकते हैं। और आप रवानी से कब बोल सकते हैं? जब आप रवानी से तब बोल सकते हैं जब आपके अंदर इतना कंटेंट मौजूद हो। अगर आपके अंदर कंटेंट आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी हवाले से। ये कंटेंट कहाँ से आता है आपके पास? कंटेंट नॉलेज आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ हासिल करने का एक ही ज़रिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुने, लेकिन जो चीज़ पढ़कर आपको हासिल होती है वो सुनकर हासिल नहीं होती। रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू मेक्स यू फ्लुएंट इन योर लैंग्वेज। रीडिंग ही वो पावर है जो आपको आपकी ज़बान में, आपके बोलने में आपको रवानी दे सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारा मवाद होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है, बट फिर भी वो बोल नहीं पाते। वो उनको अंदर से कोई चीज़ रोकती है। तो आई जस्ट सजेस्ट उन लोगों के लिए कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप खुद की काउंसलिंग करें, पेड कोर्सेज़ करें। अगर आप नहीं कर सकते पेड कोर्सेज़, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिलती है, जहाँ पे आपको बेस्ट मेंटोर्स मिल जाएंगे, जिनकी बातें सुनकर या जिनको सुनकर आपके अंदर खुद ही आपके पास इतना कंटेंट जमा होगा कि आप बोलना शुरू हो जाएंगे। और कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, आप बोल नहीं पाते, लेकिन जब आप सुनेंगे उनको या वो आपको ऐसे तरीके बताएंगे तो जिससे आप बोलना शुरू हो जाएंगे। हियर इज़ द थिंग, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, वो है रवानी। आपके बोलने में रवानी आनी चाहिए, होनी चाहिए। तो रवानी कैसे आएगी, वो मैंने आपको बता दिया कि रीडिंग से। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। आजकल हम सब के पास मोबाइल है। आपको कोई स्पेसिफ़िक टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप कहीं पर भी हैं, बिज़ी हैं, आपको पता है कि आपको ये बुक पढ़नी है, तो आप घर पे आएँगे, वो बुक उठाएँगे और तभी आप पढ़ सकते हैं। अगर जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हमें फ़ायदा दे सकती है, हमें नुकसान तो बहुत ही दे रही है, बट हमें फ़ायदा भी बहुत दे सकती है अगर हम उससे फ़ायदा हासिल करना चाहें तो। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी, अगर आपको 5 मिनट का टाइम भी मिलता है कहीं पर भी, तो आप रीडिंग कर सकते हैं।
ये तो फर्स्ट पॉइंट था। द सेकंड पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस इज़ एक्चुअली द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस हमारी सोसाइटी में वर्ड जिसको समझा जाता है वो ये है कि अगर हम किसी मजमे में बैठे हुए हैं, किसी क्राउड में हैं और वहाँ पे हम वेल परफॉर्म्ड करें तो इट्स मीन वी आर कॉन्फिडेंट। एंड इफ़ यू कांट डू डैट, अगर हम नहीं कर सकते तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। इट नो, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप किसी क्राउड में परफॉर्मेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आप खुद पे फोकस कितना करते हैं। जितना ज़्यादा आप खुद पे फोकस करेंगे आपके अंदर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मजमे में जो है परफॉर्म कर सकते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में हर डिसीज़न खुद ले सकते हैं, अपनी लाइफ में लिए गए डिसीजंस के नतीजे को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको झेल सकते हैं, उनको डील कर सकते हैं उसके रिज़ल्ट को, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सो यू आर कॉन्फिडेंट। और ये आपको सोचना चाहिए आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 20 लोगों में बैठे हैं और आप वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं या उन बात नहीं कर पा रहे या किसी भी हवाले से, कोई भी चीज़ हो सकती है। लाइक अगर कोई एक्टर है तो वो एक्टिंग कर रहा है या वट हम सब हैं, तो हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने अलग क्वालिटीज़ दी हैं, इसको तो आप मानते हैं। और अपनी क्वालिटीज़ को जानने के लिए आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना ज़्यादा खुद को जानेंगे, खुद पे फोकस करेंगे, तो आपको पता होगा आप क्या कर सकते हैं। और जब आप अपनी लाइफ में वो तमाम काम कर रहे होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और आप इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। और यही तो चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती हैं, आपकी ख़ुद एतमादी को बढ़ाती हैं। एक कि आप कितना ज़्यादा रवानी से बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बोल सकते तो आप लोगों तक अपने मैसेज को, लोगों तक अपनी थिंकिंग को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी थिंकिंग को डिलीवर नहीं कर पाएंगे सो आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, आप कहीं पर भी हो, आप कुछ भी करते हो, जब तक आपकी थिंकिंग आप शेयर नहीं करेंगे लोगों के साथ, आप बोलेंगे नहीं, आप तो फिर आप आगे तरक्की, किसी भी शोबे में आप तरक्की नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो 2 चीज़ें आपको करनी होगी। एक, आपको अपने बोलने में रवानी लानी है, और दूसरा आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंट आप कैसे होंगे, वो आप खुद पे फोकस करके, अपने ऊपर फोकस करें और कॉन्फिडेंट बने। ये 2 चीज़ें अगर आपके अंदर बिल्डअप हो गई तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, सो जस्ट डू वन थिंग, don't forget to subscribe my channel. If you like my videos, so please like and share it. And YouTube मैं ये वीडियोस इसलिए बनाती हूँ because I want to share my thoughts, I want to share my thinking. So I just want to talk people. Maybe I have nobody, maybe I have many people, maybe I don't have time to talk to them, so I want to talk. So मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ। और उम्मीद है आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है किसी पे अच्छा असर ही डाल दें। सो थैंक यू सो मच, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।